अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देखिए, नरेश गोयल को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी के पुरस्कार से नवाजा गया। वाओ! खाटू श्याम जी मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। थैंक यू माँ। खूब तरक्की करो बेटा। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। हम बहुत लकी हैं पापा, जो आपकी गाइडेंस में सीख रहे हैं। आई एम श्योर बेटा, तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा और मुझसे भी बड़े अवार्ड्स लेके आओगे। ऑफ कोर्स पापा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा जी। थैंक यू। भाई सुनो सुनो सुनो, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक जश्न तो मनाना चाहिए ना। क्यों पूनम जी, रहने दीजिए ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली जरूरत है पापा, एक पार्टी तो बनती है। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से हुआ है। इसलिए एक महाआरती होगी इस घर में और उसके बाद होगी पार्टी। और जी आप अपने सभी दोस्तों को, बिजनेस टाइकून्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको बुला लीजिए। मैं मीडिया को भी बुला लेता हूँ, वो भी पापा का इंटरव्यू लेना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। ओके? रुचिता, ऋतु को माइग्रेन का दर्द है, इसलिए खाटू श्याम जी की शाम की आरती तुम करोगी। ठीक है माँ। और हाँ, सुबह की पूजा के बाद से शाम की आरती तक तुम्हें मौन व्रत धारण करके रखना होगा बेटा। मौन व्रत? आप लोग सब माने या ना माने, लेकिन इस व्रत का बहुत महत्व होता है और रुचिता को ये व्रत करना चाहिए। क्यों बेटा, कर लोगी ना ये व्रत? जी माँ, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, तुम मुझे निराश नहीं करोगी बेटा। पेन कहाँ गया? यहीं तो रखा था। इन लड़कों को सामने रखी चीजें कभी नजर नहीं आती, क्योंकि हम दूर की सोचते हैं और दूर की चीजों पर ही फोकस करते हैं, तो ये पास रखी हुई चीजें हमारी नजर में नहीं आती। क्या ऐसे लुक मत दो, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, बहुत कुछ बोलती है। सब समझ आता है मुझे। कहाँ रखा है? रुचिता, मेरा कुरियर आने वाला था, तुमने देखा क्या? क्या किचन, हॉल, स्टोर रूम? तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नोट पैड लेके आती हूँ, तुम उसमें लिख के बता दो मुझे, ठीक है? भाभी, आपका पार्सल जिम रूम के कैबिनेट के ऊपर वाली शेल्फ पे है। सही है। अच्छा जी, आपको बड़े समझ में आ रहे हैं रुचिता के इशारे। इतना मुश्किल भी नहीं था भाभी। इतना आसान भी नहीं था, पर शायद रुचिता के इशारे आपको ज्यादा समझ में आने लग गए हैं।
पूनम, पूनम, ये पार्टी की डेकोरेशन तो बाहर करनी है, ये कमरा क्यों सजा रही है? कमरा नहीं सजा रही हूँ माँ जी, बल्कि रुचिता की सजा की तैयारी कर रही हूँ। डिटेल्स बाद में दूंगी माँ जी। अभी ना प्लीज आप ये गुब्बारों में से हवा निकालने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। अरे बेटा तुम, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। असल में हम लोग ना एक वॉर फिल्म देख रहे थे, उसमें बॉम्ब गोलियों की आवाज में ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ। हाँ माँ जी, आप न रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ओफो, अभी से इन गुब्बारों में से हवा निकलने लगी। गुब्बारे वाला भी चला गया, पूरी सजावट की ना रौनक खराब हो रही है। अभी तक तो मेहमान भी घर में नहीं है, अभी से ये हाल है। वैसे मैं जी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। वही तो, क्या करें अब। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं फुला देती हूँ गुब्बारे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो अभी जाकर प्रिया को होमवर्क कराना है ना पार्टी से पहले, जाओ करो। माँ, मैंने प्रियो को होमवर्क करवा दिया है। वो तुम्हारे हाथ का बेसन का हलवा नरेश को बहुत पसंद है ना, जाके वो बना लो, नरेश को अच्छा लगेगा। वो बना नहीं क्या अभी तक? ओ हाँ, बेसन का हलवा तो बना ही नहीं। वो तो मैं बना दूंगी, पर गुब्बारे? ठीक है, मैं जाके बना देती हूँ। तुम भरोगी रुचिता? भर पाओगी बेटा? ठीक है। तो देखिए माँ जी, रुचिता अपनी बर्बादी की तैयारी खुद कर रही है। इन गुब्बारों में हीलियम गैस है, जिसे रुचिता अनजाने में ही अपने अंदर ले रही है। हीलियम गैस? मैं समझी नहीं, इससे क्या होगा? माँ जी, जब रुचिता इन गुब्बारों में अपनी फूंक से हवा भर रही है, तो अनजाने में ही वो हीलियम गैस अपने अंदर ले रही है। हीलियम गैस इंसान की आवाज को कुछ देर के लिए बदल देता है, फिर चाहे इंसान कितनी कोशिश क्यों न कर ले, जब तक इसका असर रहता है, इंसान के मुंह से अजीब आवाजें ही निकलती हैं। अब सोचिए, रुचिता शाम की आरती कैसे गाएगी? वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हीलियम गैस किसी के अंदर जाए तो कोई जान का खतरा तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा माँ जी, जान को कोई खतरा नहीं है। बस गले में थोड़ा बहुत दर्द होगा और फिर आवाज में बदलाव आ जाएगा, लेकिन जैसे ही इस गैस का असर खत्म होगा, फिर इंसान नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आरती के वक्त उसकी आवाज का जो हाल होगा, वो आप देखिएगा।
अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें